किसका कॉपीराइट है केसरी रंग पे? महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग केसरिया है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। अब उससे ऊपर अगर कुछ बन गया है हम लोगों को नहीं मालूम। अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जाति का सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जिले का सेंसर बोर्ड होगा। फिर जब भी इस देश में कोई सिनेमा बने तो जो है एक कॉपी जो है वो सारे सेंसर बोर्ड को भेजा जाए, फिर रिलीज हो। कोई तो डेकोरम होगा ना। नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल। सुनो जरा, अंधभक्त हो, पठान को बॉयकॉट भी किए हो, तो जरा सा बर्फ के सिल्ली पर जो है जाकर के बैठ जाओ। और एडिटर महोदय, जरा सा आप एक वीडियो लगाइए, क्योंकि अभी इनका जलने वाला है। जी हाँ, वीडियो लगाइए। एक प्राइवेट जेलर को जिस नाम से दिन में बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। गिरफ्तारी में हासिल होता है और उनका टारगेट। देखा आपने ये वीडियो? बुर्ज खलीफा में पठान का ट्रेलर चल रहा है। और अभी रुकिए, अभी बर्फ के सिल्ली पर बैठे रहिए, उठिएगा नहीं, क्योंकि जो जो बोलते जाएंगे जैसे जैसे वैसे और जलता जाएगा। पठान का जानते हैं, मूवी रिलीज होने से पहले 1 लाख से अधिक टिकट बिक गया है। और अभी रुकिए, अभी भी मत उठिएगा। और पहले दिन जो है 35 करोड़ रुपए से भी अधिक का पठान का खाता खुल सकता है। तो जो 2-2 रुपया लेकर के हैशटैग बॉयकॉट पठान जो ट्वीट किए थे, हैशटैग बॉयकॉट पठान, हैशटैग बॉयकॉट SRK पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान का मदद करता है ये बंदा, हिंदू विरोधी है, भगवा को बेशरम बता रहा है। तो सब जो 2-2 रुपए में 2 रुपल्ली गैंग तुम लोग जो हो सब ट्वीट किए थे, लोग अभी बर्फ के सिल्ली पर बैठो, अभी बताते जा रहे हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात देश में तुम लोगों ने बना दिए थे, तुम लोगों ने बॉयकॉट जो किया था, और तुम्हारे जो आका थे नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था, क्योंकि करीब से इतना उन्होंने देखा दीपिका के अंगिए जंगिए को कि उनसे रहा ही नहीं गया और बॉयकॉट का ट्रेंड चला दिया। लेकिन सबसे बड़े वाले आका आए और तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बोला कि किसी भी बॉलीवुड की हस्ती को कुछ मत बोलिए आप सब, इससे भाजपा की इमेज खराब हो रही है और ये किस तरीके का काम आप लोग कर रहे हैं। आइंदा से मूवीज पर, बॉलीवुड पर आप लोग कुछ भी बोलने से बचिए। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फटकार लगाई तो एकाएक सोशल मीडिया पर से हैशटैग बॉयकॉट पठान गायब हो गया, नरोत्तम मिश्रा भी गायब हो गए और पूरा का पूरा 2 रुपल्ली गैंग भी गायब हो गया। कन्हैया कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही है इस पर। ये जो फिल्म का बॉयकॉट और सेंसरशिप, ये सारे जो मामले हैं, इस पर कन्हैया कुमार ने बड़ी सटीक बात कही है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड वाला, और खासतौर पे हम बात करें चाहे बेशरम रंग हो, काफी राइट विंग ग्रुप्स ने किया है। तो कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है कि क्या बॉलीवुड को प्रेशराइज किया जा रहा है? और देखिए, जब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो हमने इस्तेमाल किया वर्ड संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, तो हम उसी दायरे में रहेंगे ना। मेरा मानना है, हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि हर समस्या के निराकरण के लिए संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं। मान लीजिए फिल्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसको सेंसर बोर्ड देखेगी। जब सेंसर बोर्ड है तो इसका टेंशन हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। अब उससे ऊपर अगर कुछ बन गया है तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तब तो फिर कोई भी आता है, मंत्री आकर के कुछ भी बोलता है, तो फिर अलग अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जाति का सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जिले का सेंसर बोर्ड होगा। फिर जब भी इस देश में कोई सिनेमा बने तो जो है एक कॉपी जो है वो सारे सेंसर बोर्ड को भेजा जाए, फिर रिलीज हो। कोई तो डेकोरम होगा ना।
हम कह रहे हैं कि किसका कॉपीराइट है केसरी रंग पे? महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग केसरिया है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। यहां हम बैठे हुए हैं, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। केसरी रंग पंजाब का रंग है। देश के तिरंगे में जो है केसरी रंग है। किसी को कोई ठेकेदारी है क्या? अरे जिसको जो रंग पहनना है, इसीलिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हमारे यहां अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़। कोई हमको 33 करोड़ देवी देवता का नाम गिना दे, कोई पूरे देश में, जो ठेकेदार बन रहा हो, तो हम समझ जाएंगे। यहां यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश हमेशा से अभिव्यक्ति को अपहोल्ड किया है। आप जान लीजिए कि अगर आप दर्शन का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन का, तो यहां अगर भाववादी दर्शन था तो भौतिकतावादी दर्शन भी था। चारवाक भी थे यहां पे, यम जीवेत सुखम जीवेत रण कृत्वा घिमम पिबेत। तो यहां चारवाक भी रहे हैं। यहां लोग रहे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म को नकारते हैं। तो हमारे दर्शन में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में विविधता कूट कूट करके भरी हुई है और कोई ठेकेदार नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक ने एक किताब को, एक संविधान को अपना सर्वोच्च चीज चुना है, उसको माना है, और उसके आधार पर ही संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं। क्या फिल्म में होगा नहीं होगा, ये सेंसर बोर्ड तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कन्हैया कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केसरिया पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। और जहां तक बात रही हरे कलर की, वो तो भाजपा के झंडे में। गौर से आप सब भी देखिएगा एक बार बीजेपी का झंडा, तो हरा रंग आपको नजर आएगा। ये तो गौतम बुद्ध का कलर है, ये तो संभाजी शिवाजी महाराज का कलर है भगवा, और उस पर किसी का भी कॉपीराइट। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बात।